साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। साथियों, एक जो हम विषय पर अब चर्चा करने वाले हैं वो जरा गंभीर भी हैं, दार्शनिक भी हैं और वास्तविक आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें न कट्टरता है और न रूढ़ियां। ये जो विषय है, मंदिर की सीढ़ियां ऊंची होती गई, मंदिर की सीढ़ियां ऊंची होती गई, पर दिलों की जमीन बंजर पड़ गई, पर दिलों की जमीन बंजर पड़ गई। मस्जिद की अजान गूंजती रही, मस्जिद की अजान गूंजती रही, पर करुणा की पुकार दबती चली गई, करुणा की पुकार दबती चली गई। साथियों, हम सब असल में अपने जीवन में कभी न कभी यह सोचते हैं, आपके मन में भी ये विचार आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं, और मैं समझता हूं कि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये विचार आते होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान का वासी हो या अमेरिका या यूएसए या जापान या जर्मनी, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती होगी और कभी न कभी जरूर आई होगी। क्या सोचते हैं हम, मेरा धर्म, मेरा नाम, मेरा देश, क्या यही मेरी पहचान है, या मैं कुछ और हूं जो इन सब से परे है? आज आपको साथियों एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो हमारी पहचान की परतों को टटोलती है। यह यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। हम अक्सर अपने नाम, अपनी धर्म, अपनी जाति और अपने सीमाओं में इस कदर उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि इन सब से पहले भी हमारा एक अस्तित्व था। आज की परिस्थिति उस अनदेखे, साथियों, आज की परिस्थिति जो होती है वो उन अनदेखे अनसुने अस्तित्व की पुकार है। यह उन सवालों को सामने लाती है जो हमारे मन के भीतर गहरे कोने में दबे हुए हैं। जन्म से पहले हम कौन थे? क्या सचमुच हमारा कोई नाम या धर्म था? या फिर जन्म के बाद क्यों ये सारे मुखौटे हम पर लाद दिए गए? यह कविता इन्हीं अनगिनत सवालों को जन्म देती है। साथियों, यह एक विचार है, यह एक मंथन है, यह आपको अपनी जड़ों की छांव में ले जाकर सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, या कुछ और भी हूं जो इन सब पहचानों से परे है। तो आइए हमारे साथ इस विचार यात्रा में शामिल हों, जहां हम जन्म से पहले के उस मौन और अज्ञात अस्तित्व की तलाश करेंगे। इसी प्रश्न से जन्म लेती है यह कविता, जन्म से पहले। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार की दार्शनिक, आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए और देखने के लिए। चलिए आते हैं कविता पर। जड़ों की छांव में विचार किया, जन्म से पहले कौन था मैं? जन्म से पहले कौन था मैं? न नाम था न पहचान थी कोई, न नाम था न पहचान थी कोई, न मजहब की छाया न जाति की परछाई, बस एक अस्तित्व और मौन अज्ञात। बस एक अस्तित्व, मौन और अज्ञात। न था कोई देश, न सरहदें थी, न भाषा की बाधा, न वंश की रेखाएं, न पूजन, न परहेज, न कोई पंथ। फिर क्यों जन्म के बाद ये सब मेरे साथ जुड़ गया? जन्म के बाद ये सब मेरे साथ क्यों जुड़ गया? जन्म से पहले क्या था मैं? क्या आत्मा भी पूछती है? क्या आत्मा भी पूछती है, मुझे हिंदू क्यों बनाया? मैं मुसलमान क्यों बना?
इस गरीब के घर में क्यों गिरा मेरा पहला आंसू? क्यों नहीं मैं राजा के घर पैदा हुआ? क्यों रंक बना दिया मुझे? प्रश्न अनगिनत है मन में। अगर मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं तो फिर यह पहचान क्यों इतनी भारी? क्या सचमुच यह मैं हूं या समाज का पहनाया हुआ मुखौटा, या समाज का पहनाया हुआ मुखौटा? जन्म से पहले मैं शायद प्रकाश था, जन्म से पहले शायद मैं प्रकाश था, या एक शून्य में बहती ऊर्जा, पर जन्म के बाद मैं नाम धर्म देश वंश का बंदी बन गया। मैं नाम धर्म देश वंश का बंदी बन गया। अब सवाल यही है, क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं? क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, या कुछ और जो इन सब से परे है, जो इन सब से परे है? जन्म से पहले की तलाश शायद मुक्ति की राह है। साथियों, कविता अभी यहां पर समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह यहां से शुरू होती है, उस खोज की जहां मैं और पहचान के बीच की दीवारें, मैं और पहचान के बीच की दीवार गिरती है। यही तो मुक्ति है, जन्म से पहले की शुद्ध अवस्था में लौटना, कि जन्म से पहले हम क्या थे। साथियों, धर्म जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग था, धर्म, कोई भी धर्म जो ईश्वर से जोड़ने का मार्ग था, परमात्मा से जोड़ने का मार्ग था, कभी कभी वही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ देता है। यहीं से प्रश्न उठता है, धर्म बनाम मानवता। चलिए आत्ममंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं और मनन करते हैं। जड़ों की छांव में जानने की इच्छा होती है। जड़ों की छांव का मतलब है अपने पूर्वजों की उस छांव में जो हमने सीखा है, जो हमको दिया है, जो संस्कार दिए हैं, जो संस्कृति दी है। जड़ों की छांव में जानने की इच्छा होती है। धर्म क्या है? रास्ता ईश्वर तक जाने का, या फिर एक दीवार जो बांध दे इंसानों को? धर्म क्या है? रास्ता ईश्वर तक जाने का, या फिर एक दीवार जो बांध दे इंसानों को? वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सब ने सिखाया प्रेम। गुरु ग्रंथ साहिब और सब ने सिखाया प्रेम, क्षमा और सच्चा साहस। पर हमने पढ़ा सिर्फ शब्दों का अर्थ, पर हमने पढ़ा सिर्फ शब्दों का अर्थ। अर्थ की आत्मा को समझा ही नहीं, अर्थ की आत्मा को समझा ही नहीं। मंदिर की सीढ़ियां ऊंची होती गई, मंदिर की सीढ़ियां ऊंची होती गई। इन शब्दों पर जरा ध्यान दो साथियों। मंदिर की सीढ़ियां ऊंची होती गई, पर दिलों की जमीन बंजर रह गई, पर दिलों की जमीन बंजर रह गई। मस्जिद की अजान गूंजती रही, मस्जिद की अजान गूंजती रही, पर करुणा की पुकार दबती चली गई, करुणा की पुकार दबती चली गई। धर्म ने सिखाया सेवा, धर्म ने सिखाया सेवा। हमने बना दी जात पात की दीवार, हमने बना दी जात पात की दीवार। धर्म ने कहा सत्य ही ईश्वर है, धर्म ने कहा सत्य ही ईश्वर है। हमने बना दिया झूठ के दरबार, हमने झूठ के दरबार खड़े कर दिए। क्या धर्म कभी कहता है मार दो उसे जो तुमसे अलग है? क्या कोई धर्म कहता है मार दो उसे जो तुमसे अलग है? या ये हमारी संकुचित सोच है जो मानवता को हर रोज चलती है? मानवता वो धर्म है जो सबको जोड़ता है, ना उसमें नाम है, न रंग, न वंश, बस एक स्पर्श, एक अनुभूति जो घाव को भरता है, जो घाव को भरता है। एक नजरिया जो दिलों को पड़ता है, एक नजरिया जो दिलों को पड़ता है। तो चलो धर्म निभाएं, तो चलो धर्म निभाएं, पर पहले इंसान बन जाएं, पर पहले इंसान बन जाएं, पर पहले इंसान बन जाएं। साथियों, ये मेरे विचार थे, ये भाव, ये विचार कभी न कभी आपके मन में भी उठते होंगे। विचार कौन से? मेरा धर्म, मेरा नाम, मेरा देश, मैं कौन हूं? क्या यही मेरी पहचान है, या मैं कुछ और हूं जो इन सब से परे है? तो साथियों, ये विचार आपके भी हैं, ये विचार मेरे भी हैं। ये एक एक व्यक्ति के विचार कभी न कभी उसके दिमाग में आए होंगे, सुख में, दुख में, किसी विकट परिस्थितियों में, कि वास्तव में मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, या मैं अंदर से कुछ और हूं, या ढोंग है, या ढकोसला है,
क्या वास्तविकता है, ये सारी चीजें कभी न कभी हमारे दिमाग में उतरती हैं, चाहे हम उसे स्वीकार करें या न करें। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरे ये भाव विचार और ये कविता? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, ये जो मेरी पुस्तक है जड़ों की छाँव, इसमें इसी प्रकार की कविताएं आगे आपको और भी जो गहरे भाव में उतरेंगे और भी आध्यात्म से भरे हुए होंगे और भी ज्यादा गहन और चिंतन और मनन जिसमें होगा, ऐसी कविताएं, ऐसे भाव विचार आपको मिलेंगे और दर्शन मिलेगा कि वास्तव में हम वही हैं जो हम दिखते हैं, या हम वास्तव में जन्म से पहले कुछ और थे। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आपका मुझ पर बरसता है वो बना रहे। इसी के साथ फिर मिलते हैं कल।